नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मजेदार और सीख से भरी कहानी लेकर आए हैं। किसान और दो बीज की कहानी। कृपया कहानी को ध्यान से सुनें और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज हमारे पास एक बहुत छोटी सी लेकिन कमाल की कहानी है। शीर्षक है दो बीज और किसान। अब ऐसी कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी हैं और इनका संदेश भी अक्सर बहुत सीधा साधा लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनने वाले नहीं हैं। हम इसके अंदर उतरकर उन मनोवैज्ञानिक परतों को कुरेदेंगे जो पहली नजर में शायद दिखाई नहीं देती। अच्छा। हमारे सामने खेत में पड़े दो बीज हैं। दोनों को एक जैसा मौका मिला है। बिल्कुल एक जैसा। लेकिन एक आसमान छूने का सपना देखता है और दूसरा अपनी जगह से हिलने से भी डरता है। और यही बात इन कहानियों को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है। ये सिर्फ बीज नहीं है, ये दरअसल हमारे अंदर की ही दो आवाजें हैं। दो आवाजें? हाँ, एक आवाज जो हमें आगे बढ़ने, कुछ नया आजमाने के लिए उकसाती है, और दूसरी आवाज जो हर कदम पर क्या होगा अगर का डर दिखाती है। सही बात है। तो आज हमारी बातचीत का मिशन यही समझना है कि ये दोनों मानसिकताएं काम कैसे करती हैं। क्यों एक ही मौके पर एक बीज पेड़ बन जाता है और दूसरा खत्म हो जाता है। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। तो चलिए पहले उस बीज से शुरू करते हैं जिसमें आगे बढ़ने की हिम्मत है। हाँ। कहानी में वो कहता है, मैं बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनना चाहता हूँ। मैं मिट्टी के अंदर जाऊंगा, अंधेरा सहूंगा, बारिश झेलूंगा, लेकिन एक दिन मैं हरा भरा पेड़ बनकर सबको छाया दूंगा। इस एक लाइन में मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान है। हाँ बिल्कुल। वो जानता है कि पेड़ बनने के लिए अंधेरे और बारिश से गुजरना ही होगा। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बीज चुनौतियों को रास्ते का रोड़ा नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा मान रहा है। रास्ते का हिस्सा? हाँ। इसे समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी। हम सब फ्रैजाइल यानी नाजुक चीजों को जानते हैं जो दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं। ओके। फिर होती हैं मजबूत चीजें जो दबाव झेल जाती हैं, लेकिन एंटी फ्रेजाइल वो चीज है जो दबाव, तनाव और मुश्किलों से और ज्यादा मजबूत बनती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। जैसे जिम में वजन उठाने से हमारी मांसपेशियां सिर्फ उसे सहती नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। एकदम सही पकड़ा। वो पहला बीज एंटी फ्रेजाइल सोच का सटीक उदाहरण है। अच्छा। उसके लिए मिट्टी का अंधेरा और बारिश का दबाव कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो टॉनिक है जो उसे मजबूत बनाएगा। और उसकी इस सोच को ताकत कहाँ से मिल रही है? उसके उद्देश्य से। उसका लक्ष्य सिर्फ बड़ा होना नहीं है, बल्कि सबको छाया देना है। सही है। जब आपका मकसद खुद से बड़ा होता है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी एक जरूरत समझने लगते हैं, मजबूरी नहीं। ये सिर्फ जोखिम लेना नहीं है। नहीं, ये एक उद्देश्य के साथ खुद को बदलने की प्रक्रिया है। तो एक तरफ तो ये महत्वाकांक्षा है जो मुश्किलों को सीढ़ी की तरह देखती है, लेकिन कहानी का असली मर्म तो इसके विरोधाभास में है ना? हाँ। दूसरा बीज इसी मौके को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। हाँ, और यहीं पर कहानी हमारे लिए ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि हम सबने कभी ना कभी उस दूसरे बीज की तरह महसूस किया है। वो कहता है, अगर मैं जमीन में गया तो कहीं मुझे कीड़े ना खा जाएं। अगर अंकुर फूटा तो पंछी मुझे न खा जाएं। बिल्कुल। उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि वो क्या खो सकता है, इस पर नहीं कि वो क्या पा सकता है। लेकिन क्या हम उसके डर को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? असल दुनिया में तो खतरे सच में होते हैं। कीड़े और पंछी सिर्फ कहानियों में नहीं होते। क्या सावधानी और डर के बीच कोई बारीक रेखा नहीं है? बहुत जरूरी सवाल है ये। डर एक स्वाभाविक और जरूरी भावना है। ये हमें खतरों से बचाती है। हाँ। लेकिन यहाँ कहानी एक खास तरह के डर की बात कर रही है। मनोविज्ञान में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। लॉस अवर्जन? हाँ, इसका मतलब है कि कुछ पाने की खुशी के मुकाबले कुछ खोने का दर्द हमें ज्यादा महसूस होता है। दूसरा बीज इसी जाल में फंसा है। अच्छा। वो अपनी मौजूदा सुरक्षित स्थिति को, भले ही वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो, खोना नहीं चाहता। उसे एक बड़ा पेड़ बनने के फायदे से ज्यादा
एक कीड़े द्वारा खाए जाने का जो संभावित नुकसान है वो डरा रहा है। बिल्कुल, और इस चक्कर में वो सबसे बड़ा जोखिम देख ही नहीं पा रहा है। कुछ न करने का जोखिम। हाँ, कुछ न करने का जोखिम। उसने सोचा कि ठहराव ही सुरक्षा है, पर वो ये भूल गया कि एक बीज जो जमीन पर पड़ा है वो किसी भी चिड़िया के लिए एक आसान निवाला है। सही बात है। उसने खतरे से बचने के लिए जो किया वही उसके विनाश का कारण बन गया। सुरक्षा का ये भ्रम ही अक्सर हमें सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देता है। और यहीं पर दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं और उनके अंजाम भी। बिल्कुल। पहला बीज जिसने संघर्ष को चुना वो एक बड़ा सुंदर पेड़ बन जाता है। वो अपने मकसद में कामयाब होता है, लेकिन दूसरा बीज एक चिड़िया आती है और उसे खा जाती है। कहानी कहती है क्योंकि वो कभी उगा ही नहीं। हाँ, इसका सार तो यही है कि डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा उतरें तो सवाल ये है कि असली सुरक्षा क्या है? ये अच्छा सवाल है। क्या जमीन पर पड़ा रहना ज्यादा सुरक्षित था या एक विशाल पेड़ बन जाना? नहीं, पेड़ बन जाना ही। अब वो जो पेड़ बन चुका है वो छोटे मोटे कीड़ों या किसी एक चिड़िया की पहुंच से बहुत दूर है। सही। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। तो यहाँ सीख ये नहीं है कि सुरक्षा जरूरी नहीं है। अच्छा। सीख ये है कि असली सुरक्षा ठहराव में नहीं बल्कि विकास में निहित है। वाह। जब आप बढ़ते हैं तो आप उन खतरों से भी ऊपर उठ जाते हैं जो कभी आपको बहुत बड़े लगते थे। ये बात सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, मेरा मतलब ये शायद कंपनियां और संस्थाओं पर भी लागू होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। वेशन में जोखिम नहीं लेती, वो अक्सर किसी नए प्रतियोगी के हाथों खत्म हो जाती हैं। जैसे कोडक का उदाहरण है। कोडैक। उन्होंने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया, लेकिन अपनी फिल्म बेचने के कारोबार को खोने के डर से उसे आगे नहीं बढ़ाया। सही। वो दूसरे बीज की तरह सुरक्षित बने रहे और नतीजा हम सब जानते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, वो लॉस अवर्जन का क्लासिक केस है। अब एक सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में आ रहा होगा, क्या? वो ये है कि क्या हर जोखिम लेना सही है? कहानी ये तो नहीं कह रही कि आंख बंद करके किसी भी खाई में कूद जाओ। हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। पहले बीज का जोखिम एक जुआ नहीं था। नहीं, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था। अच्छा। इसे एक उद्यमी और एक जुआरी के फर्क से समझ सकते हैं। जुआरी सिर्फ भाग्य के भरोसे दांव लगाता है, लेकिन एक उद्यमी बाजार का अध्ययन करता है, अपनी तैयारी करता है और फिर एक सोचा समझा जोखिम लेता है। सही। पहले बीज को पता था कि पेड़ बनने के लिए जड़ों को जमीन में जाना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम था, कोई अंधा दांव नहीं। उसका डर तर्कसंगत विकास के रास्ते में आ रहा था। दूसरे बीज का डर तर्कहीन था, वो क्या होगा अगर, कि अनंत संभावनाओं में खोया हुआ था जिसने उसे लकवाग्रस्त कर दिया। तो मतलब सीख ये नहीं है कि डरना नहीं चाहिए। नहीं, सीख ये है कि डर को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देना चाहिए। बिल्कुल। डर एक सहयात्री हो सकता है जो आपको सावधान करे, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए, आपके उद्देश्य के हाथ में। सही बात है। जब हम इन दोनों रास्तों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है ना। एक तरफ अंधेरे से निकलकर पेड़ बनने का सफर है और दूसरी तरफ रोशनी में रहकर ही खत्म हो जाने की कहानी। बिल्कुल। ये छोटी सी कहानी हमें जीवन के दो मूलभूत रास्ते दिखाती है। एक एंटी फ्रिजिलिटी का रास्ता है जहाँ चुनौती आपको मजबूत बनाती है, और दूसरा लॉस एवर्जन का रास्ता है जहाँ बचाने की कोशिश में ही आप सब कुछ गंवा देते हैं। ये चुनाव हर दिन हर पल हमारे सामने किसी न किसी रूप में आता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हमने देखा कि ये कहानी सिर्फ हिम्मत और डर की नहीं है। नहीं, ये एंटी फ्रेजाइल बनने, लॉस अवर्शन के जाल को पहचानने और ये समझने की है कि असली सुरक्षा विकास में है, ठहराव में नहीं। और जाते जाते एक आखिरी ख्याल। बताइए। इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है जो पूरी कहानी में चुप रहता है, लेकिन जिसके बिना कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। वो किसान। हाँ, किसान। उसने खेत जोता, जमीन को नरम बनाया और दोनों बीजों को एक बराबर मौका दिया। ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी में वो किसान कौन है। अच्छा। क्या वो हमारे माता पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, कोई दोस्त है, या वो अवसर हैं जो अचानक हमारे सामने आ खड़े होते हैं। वो हमें एक उपजाऊ जमीन देते हैं, लेकिन उस जमीन पर पढ़ने के बाद हम कौन सा बीज बनना चुनते हैं, ये हम पर है। वो जो मिट्टी की गहराई में जाकर आसमान छूने का सपना देखता है, या वो जो सतह पर रहकर खत्म हो जाने का जोखिम उठाता है। फैसला हमेशा हमारा होता है।